Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is chords of a circle. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज 9 के MCQs सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं. 4 possible answers are given for the following questions. Tick the correct answer. First MCQ है, in the circular figure ADB is called. A option है an arc, B option है a secant, C option है a chord और D option है a diameter. अब स्टूडेंट्स सरकमफेरेंस पे कोई से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सेकंड एमसीक्यू है, इन द सर्कुलर फिगर ए सी बी इज कॉल्ड. ए ऑप्शन है एन आर्क, बी ऑप्शन है अ सेकेंट, सी ऑप्शन है अ कॉर्ड, डी ऑप्शन है अ डायमीटर. तो ए सी बी जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है ये एक आर्क है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. थर्ड एमसीक्यूज, इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड. ए ऑप्शन एन आर्क, बी ऑप्शन अ सेकेंट, सी ऑप्शन अ कॉर्ड, डी ऑप्शन अ डायमीटर. अब स्टूडेंट्स जो ए ओ बी लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं. तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. फोर्थ एमसीक्यूज, इन अ सर्कुलर फिगर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. दे विल बी. ए ऑप्शन है पैरेलल, बी ऑप्शन है नॉन कॉन्ग्रुएंट, सी ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट और डी ऑप्शन है परपेंडिकुलर. तो स्टूडेंट्स ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पे हैं तो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. फिफ्थ एमसीक्यूज, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर. ए ऑप्शन ऑल इक्वल, बी ऑप्शन डबल ऑफ द डायमीटर, सी ऑप्शन ऑल अनइक्वल, डी ऑप्शन हाफ ऑफ एनी कॉर्ड. अब स्टूडेंट्स किसी भी एक सर्कल में आप दो या दो से ज़्यादा जितने भी रेडियस ड्रॉ करें उनकी मेजरमेंट सेम होती है, क्योंकि सेंटर से सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस डेफिनेटली इक्वल होता है. तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑल इक्वल. सिक्स्थ एमसीक्यूज है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड. ए ऑप्शन है रेडियस, बी ऑप्शन डायमीटर, सी ऑप्शन सरकमफेरेंस, डी ऑप्शन सेकेंट. अब कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है ये भी हमने डिस्कस किया, वो कॉर्ड डायमीटर कहलाती है. तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. सेवंथ एमसीक्यूज, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द. ए ऑप्शन रेडियस, बी ऑप्शन सरकमफेरेंस, सी ऑप्शन सेंटर, डी ऑप्शन डायमीटर. अब राइट बाइसेक्टर जो होता है किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाए तो ये भी हम थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन हम किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर भी होती है और उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है. तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
ऑलवेज पासिस थ्रू, तो ये हमेशा सेंटर से पास करेगी, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 8th MCQs, the circular region bounded by two radii and the corresponding arc is called A option circumference of a circle, B option sector of a circle, C option diameter of a circle and D option is segment of a circle। तो स्टूडेंट्स, जो रीजन दो रेडियाई और कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान होता है उस रीजन को सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 9th MCQs, the distance of any point of the circle to its center is called A option radius, B option diameter, C option a chord and D option is an arc। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है एक पॉइंट का जो कि सर्कल पे है और सेंटर तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सेंटर से सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 10th MCQs, line segment joining any point of the circle to the center is called A option circumference, B option diameter, C option radial segment and D option is perimeter। अब चूंकि लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज हुआ है तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी। लाइन सेगमेंट joining any point of the circle to the center is called radial segment। 11th MCQs, locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called A option radius, B option circle, C option circumference and D option is diameter। तो locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called a circle। fixed point से जो कि सेंटर होता है सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, जो सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लें तो वो इक्वल होता है सिर्फ और सिर्फ सर्कल में, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 12th MCQs, the symbol for a triangle is denoted by ए ऑप्शन में भी एक सिंबल गिवन है, बी में भी सिंबल गिवन है, सी ऑप्शन में भी एक सिंबल गिवन है और डी ऑप्शन में भी एक सिंबल गिवन है जो आप देख सकते हैं। तो ट्रायंगल का सिंबल बी ऑप्शन वाला करेक्ट होगा, तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 13th एमसीक्यूज है, अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू ए ऑप्शन 90 डिग्रीज, B option 180 degrees, C option 270 degrees, D option 360 degrees। कंप्लीट सर्कल वो 360 डिग्रीज में डिवाइड होता है, तो इसकी D ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट MCQs, थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास? ए ऑप्शन 1, B ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन नन। तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के थ्योरम 1 में हम पढ़ चुके हैं। 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे उसने हमसे यही पूछा है कि कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल पास कर सकता है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व किए। इसके साथ ही ये चैप्टर इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।